today lectures we are going to look at the example of multiple inheritance. अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने हरारिकल एग्जांपल्स को देख लिया था, उससे पहले एग्जांपल में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया था और सबसे पहली एग्जांपल्स के अंदर हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया था. सो वी आर गोइंग इन अ फ्लो. इन अ फर्स्ट एग्जांपल वी हैव कवर्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इन सेकंड एग्जांपल वी हैव कवर्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन थर्ड एग्जांपल्स we look at the example of hierarchical inheritance. Now in this example, in this tutorial or video, we are going to present a concept of multiple inheritance. If you look at the syntax of multiple inheritance, in simply multiple inheritance, if you want to define the multiple inheritance, if a class is derived from two parent class, two base class, then this concept is called multiple inheritance. If अगर हम यहाँ पे देख लें तो मेरे पास एक क्लास है फादर क्लास और एक क्लास है मदर क्लास और उस क्लास से मैंने एक क्लास चाइल्ड को डिराइव किया हुआ है. अगर आप लोग इसके डायग्राम को देख लें तो डायग्राम में देख लें क्लास ए है आपके पास, क्लास बी है और उस दोनों क्लासों से मैंने एक क्लास डिराइव किया है क्लास सी. सो कुछ लोग मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं. Multi-level inheritance simply if a child is derived from a parent and parent is derived from a parent means grandfather. So this is an example of multi-level inheritance. And multiple inheritance, a child is derived from both father and mother. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस का तरीक़ेकार क्या है कि बाकी वही आपने लिखना है इसी तरह, लेकिन आपने चूंकि इस दफ़ा दो क्लासेस से करना है तो पब्लिकली आपने फादर से भी इसको डिराइव किया और पब्लिकली आपने इसको मदर से भी डिराइव किया. सो अगर हम इसके एग्जांपल्स को देख लें तो ये अगेन मेरे पास मैंने पब्लिकली लिखा है, आप लोग इसको प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं. मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वाइड गेट डेटा. आई एम गोइंग टू गेट वैल्यू फॉर द एक्स. यूज़र से मैंने एक वैल्यू ली जो एक्स के अंदर स्टोर हो गई. सिमिलरली अब क्लास मदर के अंदर मैंने एक और फंक्शन लिया है यहाँ पे रीड डेटा के नाम पे. अब रीड डेटा क्या करता है, सिंपली वाई के लिए एक वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं एंड दिस वैल्यू विल बी स्टोर इनसाइड द वाई एंड देन क्लास चाइल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फादर क्लास एंड मदर क्लास पब्लिकली. बोथ द क्लासेस आर बिहेव एज अ पेरेंट और बेस क्लास इज अ पब्लिकली. सो चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ही मेथड है गेट सम और मैं क्या करता हूँ एक्स और वाई. अब अगर आप लोग देख लें तो ये एक्स और वाई, एक्स अगर आप लोग देख लें डेटा मेंबर है मदर क्लास के अंदर और वाई जो है मेरे पास वो डेटा मेंबर है फादर क्लास के अंदर. लेकिन मैं इन दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ किस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चाइल्ड क्लास पब्लिकली डिराइव्ड है बोथ फादर और मदर क्लास से. सो सिमिलरली अगर मैं मेन मेथड के अंदर देख लूँ तो मेन मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ऑब्जेक्ट क्लास चाइल्ड क्लास का. सो चाइल्ड क्लास के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, बेस क्लास के अंदर जो मेथड था गेट डेटा उसको भी एक्सेस कर रहा हूँ, जो मदर क्लास के अंदर मेथड था उसको भी एक्सेस कर रहा हूँ और डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास का जो अपना मेथड था उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ. सो अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन कर लूँ, दिस एंटर वैल्यू फॉर ए 3, y के लिए मैं 4 एंड देन सम इज 7. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि हमने एक क्लास के लिए हमने दो बेस क्लास या दो पेरेंट क्लास रखे हैं. सो यहाँ पे अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं देने जा रहा हूँ. सो यहाँ पे अगर मैं फादर क्लास के अंदर एक और मेथड यहाँ पे लिख लूँ, वाइड फंक्शन, वाइड फंक्शन और इसकी बॉडी में लिखता हूँ आउट फादर क्लास फंक्शन. और सिमिलरली मैं मदर क्लास के अंदर भी सेम नेम पे एक फंक्शन रखता हूँ वाइड फंक्शन और सी आउट मदर क्लास फंक्शन. ओके, सिमिलरली मैं अब डिराइव्ड क्लास के अंदर फिलहाल डिराइव्ड क्लास के अंदर मैं फंक्शन नहीं रखता. अब मैं यहाँ पे इस क्लास के थ्रू इन फंक्शंस को मैं थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ ताकि हम अब ये देख सकें. अब यहाँ से देख लें, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक्शन, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें
तो मदर क्लास के अंदर भी मैंने सेम क्लास का फंक्शन रखा हुआ है फंक्शन, और मदर क्लास के फादर क्लास के अंदर भी मैंने सेम फंक्शन रखा हुआ है फंक्शन। सो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास फादर क्लास का फंक्शन है, ये देख लें, अगर आप लोग देख लें तो ये फादर क्लास के अंदर है, फादर क्लास, इसकी भी एक कॉपी आ जाती है चाइल्ड के अंदर। और सिमिलरली जो मदर क्लास के अंदर है उसके अंदर भी जो मदर क्लास का फंक्शन है एक ये वाला, इसकी भी कॉपी आ जाती है चाइल्ड क्लास के अंदर। सो अब अगर मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करता हूं तो ये मुझे क्या करता है, यहाँ पे अब ये एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है कि ये किस फंक्शन को कॉल करेगा। मीन्स ये मदर के फंक्शंस को कॉल करेगा या फादर क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। सो यहाँ पे ये एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई। इस किस्म की एम्बिग्विटी को हम सी प्लस प्लस की जबान में कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम या एम्बिग्वियस कॉल प्रॉब्लम। ओके, अब सिचुएशन थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं। ये जो मदर क्लास के अंदर फंक्शन है इसको मैं कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। अब अगर नीचे कोड को मैं देख लूँ तो अब कोड के अंदर मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, बल्कि अब सिंपली चूंकि मदर क्लास के अंदर जो फंक्शन था वो मैंने कमेंट कर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉपी आ रही है, वो चाइल्ड फादर क्लास की आ रही है। अच्छा, अब मैं एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सेम जो फंक्शन है मेरे पास वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास के अंदर, सी आउट फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। तो अब चाइल्ड क्लास के मेथड के थ्रू मैं कर रहा हूँ फंक्शंस को, लेकिन अब मुझे ये क्या एरर नहीं दे रहा। हालांकि पहले भी मेरे पास क्या था, इस चाइल्ड क्लास के अंदर इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की दो कॉपियां आ रही थी, एक फादर क्लास से आ रही थी, एक मदर क्लास से आ रही थी। लेकिन इस दफा मेरे पास क्या हो रहा है, इस दफा एक कॉपी जो फादर क्लास है उससे कॉपी आ रही है, और इस क्लास के अंदर अपना भी एक फंक्शन है उसी नाम पे जो फादर क्लास के नाम पे है। लेकिन अब आप लोगों ने ये सोचना है, एक लम्हे के लिए आप लोग सोच लें कि जब मैं ऑब्जेक्ट वन के थ्रू फंक्शन कॉल करता हूँ तो मेरे पास कौन सी कॉपी कॉल होगी, ये जो डिराइव्ड क्लास का अपना फंक्शन है ये वाला कॉल होगा, या बेस क्लास का जो फादर क्लास का फंक्शन है वो वाला कॉल होगा। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि ये डिराइव्ड क्लास की जो कॉपी है ये एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। सो ये अगर आप लोग आउटपुट देख लें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। सो ये मेरे पास क्या जो डिराइव्ड क्लास के अंदर फंक्शन था वही कॉल हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग का, कि अगर बेस क्लास के अंदर और डिराइव्ड क्लास के अंदर सेम नेम फंक्शन है तो डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के फंक्शंस को ओवरराइड कर लेगा। ओवरराइड से मुराद क्या है कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा, बल्कि क्या कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। जिस तरह के इस एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों ने देख भी लिया कि इसमें हमारे पास फंक्शन एक फंक्शन है जिसको मैंने फंक्शन ही नाम दिया हुआ है, बेस डिराइव्ड क्लास के अंदर जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी है और फादर क्लास के अंदर भी है। सो चाइल्ड के अंदर बेसिकली दो फंक्शंस हैं वाई फंक्शंस के नेम पे, एक इसका अपना है, एक फादर क्लास से आ रहा है। लेकिन ये फादर क्लास के फंक्शंस को ओवरराइड कर रहा है और ये सिंपल एग्जीक्यूट कर रहा है, किसको एग्जीक्यूट कर रहा है, अपने चाइल्ड वर्जन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं यहां से इसको कमेंट कर दूं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी रह गई इस क्लास के अंदर जो फादर क्लास की है। ये देख लें, अभी भी मैं ऑब्जेक्ट वन के थ्रू फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस दफा अगर मैं इसके आउटपुट को देख लूँ तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, ये मुझे सिंपली फंक्शन फादर क्लास फंक्शन, सो फादर क्लास के फंक्शंस को ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। सो आज के लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। एक हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस था। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमने ये देख लिया था कि हम एक चाइल्ड क्लास को दो बेस क्लासेस से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्लास था कि अगर बेस क्लास के अंदर और डिराइव क्लास के अंदर सेम नेम फंक्शन हो तो हमारे पास, तो डिराइव क्लास बेस क्लास के फंक्शंस को क्या कर लेता है, ओवरराइड कर लेता है। मींस कौन सा वर्जन कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास का अपना फंक्शन कॉल होगा और जो बेस क्लास का फंक्शन होगा वो क्या होगा, ओवरराइड होगा। सो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट टाइप है इनहेरिटेंस का जिसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, वो एग्जांपल हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम जो डायमंड प्रॉब्लम है, वो डायमंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।